आज की युवा पीढ़ी में यह चर्चा महत्वपूर्ण विषय बन गई है। जो शादीशुदा है वे भी बिना सोचे बस उसे निभाए जा रहे हैं। तो चलो आज हम विश्व के महान चिंतक खलील जिब्रान विवाह, शादी या मैरिज के बारे में क्या कहते हैं ये जानते हैं। खलील जिब्रान की पुस्तक द प्रॉफिट का हम चिंतन कर रहे हैं और उसी श्रृंखला की यह चौथी प्रस्तुति है। द प्रॉफिट का नायक अल मुस्तफा और आज ऑर्फिलिस शहर छोड़ के जा रहा है और वहां के लोग उसे मिलने के लिए इकट्ठा हुए हैं और जब वो जा रहा है तो उसे विनती कर रहे हैं कि आप अपना संदेश बताएं। पिछली बार उन्होंने प्रेम, लव या इश्क के बारे में हमें सुनाया। तो चलो आज हम आगे बढ़ते हैं। अगर आपने आगे की वीडियो नहीं देखी और आप उसे सुनना चाहते हैं तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, कृपया जाइए और उसका आनंद लीजिए। तो चलो अब हम आगे बढ़ते हैं। अलमित्रा जो कि उनकी शिष्या और महान साध्वी थी, उसने पूछा, वो ज्ञान के मसीहा, कृपया हमें शादी, लग्न या विवाह के बारे में कुछ बताएं। हमें साथ रहना है या साथ निभाना है या शादी मतलब और ही कुछ है, कृपया हमें बताएं। तब द प्रॉफिट ने बताया, शादी का मतलब है एक हो जाना, एक ऐसा साथ कि उसके बाद वैयक्तिक सोच वैयक्तिक न रहकर दोनों की हो जाती है। हमारी प्रार्थनाओं में भी कभी एक के लिए मांग नहीं होती। अरे ईश्वर भी अगर सोचे कि इन्हें कुछ देना है तो वह एक का ना सोचे परंतु दोनों के लिए ही दे। फिर भी जो ये साथ है या जो ये एक होना है उसमें एक अंतर या एक जगह जरूर हो और वो जगह में से निकले स्वर्गीय आनंद और दिव्य प्यार एक दूसरों के लिए। प्यार एक दूसरे को जम के करो, पर वह प्यार का बंधन कभी न हो। जैसे कि आप एक नदी के दो किनारे हो और बीच में से आपका प्यार बहता रहे। एक दूसरे के जाम भरते रहो और प्यार करते रहो, पर एक प्याले से कभी न पियो। एक दूसरे को रोटी के टुकड़े जरूर बांटो, पर एक थाली में मत खाओ। एक दूसरे के साथ नाचो, एक दूसरे के साथ मजे करो, पर एक अकेलापन जरूर एक दूसरे को दो और वो अकेलेपन का आनंद भी उसे लेने दो। यह अकेलापन बिखराव का नहीं है, वह तो सितार के तारों की तरह है। वो साथ है फिर भी अलग है और वो अलग है इसीलिए उसमें से संगीत उत्पन्न हो रहा है। एक दूसरे को संपूर्ण प्यार दो, पर एक दूसरे का हृदय एक दूसरे के हवाले कभी मत करो, क्योंकि वो हृदय है परम चैतन्य युक्त परमेश्वर का और वही उसका मालिक है। हमेशा साथ रहो पर कभी चिपक मत जाओ। याद रखो, तुम परमात्मा के प्रेम मंदिर के स्तंभ हो और स्तंभ के बीच तो थोड़ा अंतर होना ही चाहिए। यह अंतर तुम्हारे जीवन विकास के लिए जरूरी भी है। एक बड़े पेड़ को अगर बहुत पास ही दूसरा पेड़ लगाया जाए तो वो कभी बढ़ नहीं सकता। इसलिए तुम दोनों आगे बढ़ो, उसी तरह जैसे पास पास में एक बरगद और एक पीपल का पेड़ हो, साथ भी हो और स्वतंत्रता भी हो। इन दो विपरीत दिखने वाले परंतु सुसंवादी समतुला यानी बैलेंस का नाम ही शादी है। थैंक यू फ्रेंड्स, अगली बार मिलेंगे। अब शादी हो गई है तो बच्चों के बारे में द प्रॉफिट क्या कहते हैं, बच्चे कैसे बड़े करने चाहिए, तो उसके बारे में सुनेंगे। थैंक यू।